श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी के कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम आप सभी से यही बता रहे हैं कि निर्जला एकादशी पे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है और निर्जला एकादशी की पूरा पूजा विधि में आज आप सभी को बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले आप सभी को हमारी ये पूरी वीडियो देखनी होगी, जब भी आप सभी लोगों को पूरी विधि समझ में आएगी। तो दोस्तों, 2024 में अब की बार निर्जला एकादशी 19 जून को मनाया जाएगा, क्योंकि जो 19 जून है उदया तिथि में मिल रहा है ये निर्जला एकादशी तिथि। और सत्य सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही कोई भी व्रत या त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले जगें, दैनिक दिनचर्या से नित्य कर्म से निवृत्त होने के उपरांत स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराओ। पंचामृत से स्नान कराने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा पीला वस्त्र धारण कराएं, क्योंकि निर्जला एकादशी है। आप सभी को पता होगा कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी को पीला पीताम्बर कितना पसंद है। और जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं विष्णु भगवान जी के ही अवतार हैं, कृष्ण भगवान जी के बाल स्वरूप हैं। तो अपने गोपाल जी का विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे तो रोज़ ही हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी पे अपने लड्डू गोपाल जी की हमें विशेष सेवा करनी होगी, क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं ये बालक हैं। तो बालक को जितना ही स्नेह प्यार आप देंगे उतना ही बच्चा खुश होते हैं। तो वैसे ही हमारे कन्हैया हैं, जितना आप प्रेम करेंगी तो हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की उतना ही प्रसन्नता बढ़ती है। दोस्तों, दीपक हमें ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि जो दीपक होता है अग्नि देवता हैं और अग्निदेव हमारे किसी भी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। तो हमें दीपक तो ज़रूर ही प्रज्वलित करना चाहिए किसी भी पूजा पाठ में। और हम फल का भोग भगवान जी को, सिजनी फल का भोग हम ज़रूर लगाएं, और कदली का फल तो ज़रूरी ही होता है। और सीजनी फल जो भी सीजन में अवेलेबल हो, जैसा व्रत हो और सीजन में जो भी फल मिलता हो, तो आप सीजनी फल भगवान जी को ज़रूर भगवान जी को भोग लगावें। और निर्जला एकादशी में दक्षिणा रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। क्योंकि कितनाओं भी हम पूजा पाठ कर लेंगे तो उसमें कुछ न कुछ तो कमियां रह ही जाती हैं, कि जो चीज़ ज़रूरी होता है वो चीज़ मान लीजिए न ला पाएँ, तो उसी चीज़ को पूरा करने के लिए, कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा होती है कि उसी से पूर्ति हो जाता है। और ऐसे ही हमें ज़रूर करना है। एक बात का और ध्यान देना है कि हम निर्जला एकादशी के व्रत में जो भी हम भोग लगावें, बिल्कुल अन्न का प्रयोग नहीं करना है। अन्न का प्रयोग समझ लीजिए कि वर्जित ही है, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है। बहुत से लोग समस्त एकादशी नहीं रह पाते, तो आप निर्जला एकादशी, साल की एक ही एकादशी निर्जला अगर आप रख लें, पूजा कर लें, व्रत कर लें, तो आपको साल भर समस्त एकादशियों की जो 12-24 एकादशी मानी जाती है, और जिस साल अधिक मास लगता है उस साल 26 एकादशी का फल आपको मिल जाता है। तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो समस्त एकादशियों का फल देने वाला ये व्रत है, तो हमें ज़रूर ही करना चाहिए और अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कम से कम एक एकादशी तो हम बढ़ा दें कि अन्न का प्रयोग न करें, या भोग तो भगवान को बिल्कुल न समर्पित करें, क्योंकि जो हमारे कृष्ण कन्हैया जी हैं, श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं, ये तो पूरा परब्रह्म है। और परब्रह्म को हम न भगवान जी को भोग न लगाएं अन्न का, और फल फ्रूट का ही भोग लगाएं, मिष्ठान का भोग लगावें। और तुलसी पत्ता रखना हमें नहीं भूलना है। दोस्तों, तुलसी पत्र का होना विशेष ज़रूरी है, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के हमारे श्री हरि विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ करनी है। सुबह शाम की आरती हमें ज़रूर करनी है, भूलना नहीं है। और हमें भजन कीर्तन रखना चाहिए, और जितना हो सके उतना भगवत चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। और पूजा पाठ करने के बाद हमें भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए। हे प्रभु, अगर हमारे पूजा पाठ में कोई भी त्रुटियां हुई हों तो उसे आप क्षमा कीजिएगा। हमारे प्रभु शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं। और हमें ऐसे पूजा करने के ही उपरांत जो हम
भगवान जी के चरणों में समर्पित किए हैं। जैसे मान लीजिए फल फ्रूट का भोग लगाए हैं, तो ये हम अपने सब परिवार में वितरण करने के उपरांत अपने को भी हम पा सकते हैं प्रसाद। तो दोस्तों ऐसे ही हमें पूजा संपन्न करनी है निर्जला एकादशी की। अगर एकादशी की पूजा विधि आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया व्लॉग्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।